आज का सेशन होगा बच्चों एक नए टॉपिक के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर्स में आप बने रहेंगे। इस सेशंस में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 बताया जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही इजी लेक्चर होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ए मेडिसिन कैप्सूल्स, आपको सबको पता होगा ऑलरेडी मेडिसिन कैप्सूल्स सब यूज़ किए हैं, ऑलरेडी खाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। नहीं तो आप सोचेंगे मेडिसिन कैप्सूल्स क्या है, ऑलरेडी सब बच्चे जानते ही हैं कि मेडिसिन कैप्सूल क्या होता है। समझ में आया। इज इन द शेप ऑफ, बताया गया है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर, बताया क्या गया है टू सिलेंडर है। इट्स मीन्स ये हमारा सिलेंडर बताया गया है, जो कि ए बी करके ए बी से हमारा बता रहा है। ये फिगर में आप देख सकते हैं, जो कि आपके फिगर में दिया गया, नॉमिनेट कर सकते हैं ए बी सी एंड फिर डी यूज हुआ। तो ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, यानी कि इसके अंत में दो क्या है, हेमिस्फीयर है जो स्टॉक है, एंड फिर ये एक सिलेंडर का फिगर बना हुआ है। इतना समझ में आ गया। ए बी एंड सी डी कर दिया। सी फिगर 13.10 जो कि फिगर 13.10 बताया गया है। The length of the entire capsules is 14 मिलीमीटर। ये जो है 14 मिलीमीटर इसकी दूरी टोटल है इंटायर कैप्सूल्स की, इट्स मीन्स मेडिसिन कैप्सूल की। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल्स इज 5 मिलीमीटर। एंड ये जो डायमीटर है ये हमारा क्या है, कैप्सूल्स के डायमीटर 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया को नाउ फाइंड करना होता है। तो बने रहेंगे इस सेशंस में, आपको सरफेस एरिया भी फाइंड करना ऑलरेडी बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस सेशंस में सरफेस एरिया कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप नाउ सॉल्यूशंस देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। चलिए, तो ये तो आपका सॉल्यूशन रहा। निकालना क्या है, इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कॉर्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। समझ में आया। कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल जब निकालेंगे तो एक तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेंडर होगा। आफ्टर दैट ये एंड ये पोर्शन जो बनाया गया है, ये एंड ये किनारे का पोर्शन, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको पता होगा बच्चों, ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। नोट हुआ। चलिए, तो फॉर सिलेंडर के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये होगा आपके लिए फॉर सिलेंडर के लिए, क्योंकि एक बार सिलेंडर के लिए देखेंगे, एक बार हेमिस्फीयर के लिए, दोनों टोटल हम करके इसी वैल्यू में रख देंगे। फॉर सिलेंडर ये टोटल हमारा इक्वेशन नंबर हम इसे बना लिए हैं। फर्स्ट फॉर सिलेंडर के लिए जब हम देखते हैं तो डायमीटर कितना है, क्या क्या है, सब पता है। डायामीटर में कितना पता है, 5 मिलीमीटर्स, यहाँ से आपको पता होना चाहिए, फिगर में दिया गया है 5 मिलीमीटर हो गया। अब जब डायामीटर 5 है तो रेडियस कितना होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपान 2 होता है। तो r इक्वल टू हमारा क्या होगा, 5/2। इट्स मीन्स r इक्वल टू 2.5, यानी कि आप 5/2 ही कर सकते हैं। 2 दूनी 4 5 करेंगे 2.5 ऑलरेडी वो भी होगा, लेकिन 5/2 भी आप कर सकते हैं। डोंट वरी, ठीक, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखेंगे हाइट। अब जो है हाइट देखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर
हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना है पता तो होगा ही आपको, टोटल हाइट अभी समझा दे रहे हैं आपको, टोटल हाइट माइनस 2 रेडियस हेमिस्फेयर, 2 रेडियस हेमिस्फेयर। समझ में आया? हाइट ऑफ सिलेंडर आप जो है निकाल रहे होते हैं जब सिलेंडर क्या होता है, तो टोटल हाइट यानी कि पूरी कितनी लंबाई है यानी ऊंचाई है इंटू 2 रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। जब आप टोटल सिलेंडर की वैल्यू निकालेंगे, अरे भैया कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो ऐसा कुछ है, तो ये तो पूरा पोर्शन सिलेंडर हो गया और 2 आपका क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेयर है जो कि रेडियस। अब समझ में आ गया? चलिए, जब इतना कंफर्म हो गया तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे। इतना जब कंफर्म हो गया है तो नाउ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 5/2 मिलीमीटर, क्योंकि आपको रेडियस कंफर्म है 5/2 आया है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। इतना हमें पता है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 5/2 मिलीमीटर है, इतना हमें कंफर्म है। तो नाउ जब ये वाला पोर्शन निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये लिखिए चाहे ना लिखिए क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से अगर आप ये न लिखें तब भी आपका यूज़ हो सकता है। तो आप इक्वल टू करके, टोटल हाइट हमारा कितना है 14 है जो कि ये दिया जा चुका है, माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 5/2 है, 5/2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हैं ज़रा यहाँ पे आपका ये कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचता कितना है 14 माइनस 5, ये बच जाता है 9 मिलीमीटर, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो है नाव हम देख लेते हैं नया पोर्शन। नाव हमें निकालना क्या था, यही तो निकालेंगे कॉर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपको पता करना है, क्योंकि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRh, लेकिन आपको जब तक मालूम नहीं होगा कि हाइट यानी h की वैल्यू कितना है तो आप वैल्यू रखेंगे कैसे। तो ये सारा सिस्टम जो है, सारा प्रोग्राम ये हाइट निकालने के लिए किया गया। और हमें पता है बच्चों कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल हाइट यानी टोटल में से जितने हेमिस्फेयर हैं 2 रेडियस हेमिस्फेयर को हमने क्या किया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया है। कंफर्म हुआ? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होगा 2πRh। ये हमारा कितना है, फार्मूला है, ये है फार्मूला। कंफर्म हुआ? अब नाउ जो है नेक्स्ट पर्सन निकालेंगे, यानी कि नेक्स्ट की क्या बारी आती है, आप निकालोगे ये फॉर हेमिस्फेयर। फॉर हेमिस्फेयर के जब हम निकालेंगे तो रेडियस कितना है ये भी कंफर्म होना चाहिए। रेडियस हमें कंफर्म है बच्चों 5/2 मिलीमीटर है, इतना कंफर्म है। आगे जब करेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया निकालने की बात आती है तो इसमें भी देख लेते हैं। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2πr², 2πr² फार्मूला होता है, ठीक। ठीक, फार्मूला, ठीक, ये हमारा हो गया फार्मूला। तो बाई क्वेश्चन नंबर हम इसे मान लेते हैं सेकेंड, और ये हो गया।
और फर्स्ट आपका क्या है, ये है। तो फर्स्ट जब ये है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू हम लिखेंगे सरफेस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस ऑफ टू हेमिस्फीयर, और इसका हम फार्मूला लास्ट में रखेंगे। तो नाउ करेंगे क्या, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू फार्मूला जो है क्या क्या है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था यार, ये देख रहे हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, एंड फिर आपका जो है कर्ड सरफेस ऑफ टू हेमिस्फीयर, जो कि फार्मूला इन दोनों का क्या है, 2πr/h प्लस में 2πr²। कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, यानी कि रेडियस हमारा कितना है, 5/2 है, हाइट हमारी 9 आई है, ये देख रहे हैं हाइट हमारी 9 यानी ऊंचाई है, तो 9 कर दिए, प्लस में 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 5/2 इंटू 5/2। अब जो है इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, 22/7 22/7, 5/2 5/2, जरा कॉमन ले लेते हैं, ये सब हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन, 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 कॉमन ले लिए, बचता क्या है 9 प्लस 5/2, ये आपका जो है बच जाता है, 9 प्लस 2 इंटू 5/2 होगा भैया, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी, हाँ 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2πr² होता है, ऑलरेडी 2 पहले से ही था। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2πr² होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 पहले से ही था, ये जरा आप ध्यान देंगे, 2 पहले से ही था, प्लस में 2 है, उसके बाद 2πr², 2 पहले से ही था, 2 हेमिस्फीयर, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन भी लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 9 प्लस 2 क्योंकि 2 दूनी 4 होता है /2। अब जरा कुछ कट पिट रहा है, देख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, 2 से 2 जब कैंसिल हो गया, बचता कितना है, 22 इंटू 5/7, क्यों, क्योंकि 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इतना नोट हुआ। ब्रैकेट में कितना बच रहा है, 9 प्लस 5, 9 5 14, 5 दूनी 10, 1 कैरी बचता है, 5 इंटू 2 10 इंटू 11/7 इंटू, ये ज़रा ठीक से लिख लेंगे, 110 आपको बच रहा है। अगर कुछ कट पिट रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 22 इंटू 5/7 इंटू 9 5 14, ये होगा 14, जब 14 होगा तो भी क्रॉस हो जाएगा, 7 1 7 7 2 तो बचता कितना है आपका ऑलरेडी, 22 इंटू 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो जाता है 2200, ये टोटल हमारा हो जाता है 2200, इतना कंफर्म हो गया, 220 यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस, क्योंकि लास्ट की अगर कंडीशन नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी आपके हाफ मार्क्स जो हैं कट जाएंगे। हेंस पूछा क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल is 220 millimeter square. आंसर नोट हुआ।
आई गेस आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह के बारे में, ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक आपको दे ही देंगे। तो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे के सेशन में बच्चों देखेंगे इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में होता क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले हम टेट करेंगे। ए टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट है जो कि उसका शेप कैसा है, एज अ सिलेंडर की तरह। सर माउंटेड, ध्यान दीजिएगा, सर माउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, और उसके टॉप पे कॉनिकल को रखा गया है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर, यदि सिलेंडर पार्ट के डायमीटर एंड हाइट दिया गया है, सबसे पहले हाइट, आफ्टर दैट क्या, डायमीटर, 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, यानी कि रिस्पेक्टिवली क्या क्या बताया गया है, 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। ये क्वेश्चंस में दिए जा चुके हैं, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस में क्या है, दिए गए हैं। ठीक, अब जो है एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो ऑलरेडी स्लांट क्या होता है, स्लांट हाइट होती है, यानी कि उसके जस्ट ऊपर, कॉनिकल के जस्ट ऊपर स्लांट हाइट है, जिसकी ऊंचाई दी जा चुकी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास के एरिया को फाइंड करना है। यूज फॉर मेकिंग द टेंट, जो कि टेंट के लिए ऑलरेडी यूज हुआ है। आल्सो ये भी यूज करिए आप साथ साथ। इट्स मीन्स फाइंड आपको क्या क्या करना होगा, जो जो फाइंड करना है हम वनली उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं, बाकी सबको छोड़ दे रहे हैं। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, जो टेंट के लिए ऑलरेडी कैनवास यूज हुआ है उसके फाइंड एरियाज करने हैं। और द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट इज द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जब वो निकल जाएगा आपका कैनवास की मीटर, किस में, जिस भी यूनिट में निकलेगा, ऑलरेडी उस मूल्य को, वो 1 के लिए 1 रेटिंग निकलेगी, आपको 500 से मल्टीप्लाई करके 500 की रेटिंग भी निकाल लेनी है। जैसे आप 1 पेन बाई करते हो 10 रुपीज़ में, ठीक, 10 रुपीज़ में, तो ऑलरेडी जब 10 पेन यूज करोगे, 10 पेन आपको खरीदना है तो 10 गुणे 10 रुपये लगेगा। एक पेन के लिए 10 रुपये लग रहा है, 10 पेन खरीदोगे तो 10 दाम 100, आपको रुपीज़ कितना पे करना होगा, 100 रुपये। कन्फर्म। वैसे ही टेंट के लिए, 1 टेंट के लिए आपके ऑलरेडी यूज़ करेंगे, फिर आफ्टर दैट पर टेंट हमें यूज करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा 500 रुपीज़ से। नोट, यानी ध्यान रहे, दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट, यानी कि दैट द टेंट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। ध्यान रहे आपके कि जो कैनवास है उसको कवर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, उसके बेस को बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए बहरहाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चंस पे देख लेते हैं क्या क्या नाउ हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले टोटल कैनवास यूज्ड, टोटल कैनवास यूज्ड इक्वल टू टोटल हमारा कितना कितना यूज हुआ है, कहने का मतलब कितना कितना यूज हुआ है, एरिया ऑफ कैनवास। आप चाहे कहिए टोटल कैनवास यूज्ड या फिर एरिया ऑफ कैनवास, इसे थोड़ा सा ब्लैक पेन से यानी कि रेड पेन से ही यूज करेंगे। एरिया ऑफ कैनवास, ठीक, इक्वल टू होगा क्या, इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतना कंफर्म हुआ। कहने का मतलब है जब एरिया ऑफ कैनवास आप यूज कर रहे हो तो कार्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा प्लस में, कैसे कैसे, क्योंकि टोटल कैनवास आप यूज कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक टोटल है। जब एरिया ऑफ कैनवास आप यूज करोगे
कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का होगा प्लस में कॉर्ड सरफेस ऑफ अ एरिया सिलेंडर का, यानी कि दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमारा टोटल कैनवास यूज्ड हो जाएगा। तो सो फार हम एक साइड में कैनवास के लिए निकालते हैं, एक साइड में हम सिलेंडर के लिए। जरा इधर ऐसे रुक जाओ भैया, तुम कहाँ है को गड़बड़ हो रहे हो। इतना हुआ, चलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉन के लिए निकालेंगे एंड यहाँ पे फॉर सिलेंडर के लिए निकालेंगे। अब ये तो ऑलरेडी आपको पता हो गया होगा क्योंकि बार बार यही हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक 4 मीटर सॉरी होगा। अब सो रेडियस इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, यानी कि मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर नहीं होगा, 4 मीटर। सो रेडियस इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, डायमीटर अपान 2। डायमीटर हमारा कितना है, 4/2, इट्स मीन्स 2 मीटर। इतना कंफर्म हुआ। चलिए आगे अब देखते हैं। अब स्लांट हाइट क्या है, आपको स्लांट हाइट निकालना है। स्लांट हाइट इक्वल टू यल की वैल्यू 2.8 मीटर दिया गया है, 2.8 मीटर। इतना कंफर्म हो गया। अब नाउ कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ कॉन, सॉरी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ, सारा सिस्टम वही करना है। आपको ऑलरेडी पता हो गया होगा कि फॉर कॉन के लिए डायमीटर इक्वल टू कॉन इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर होता है, जो कि 4 सेंटीमीटर गिवन किया गया। जब डायमीटर 4 है तो रेडियस हमारा होता है डायमीटर अपान 2, यानी कि 2 हो जाएगा। स्लांट हाइट यल होता है, जो कि हमारा 2.8 मीटर यहाँ पे देख रहे हैं दिया जा चुका है। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इक्वल टू, ये फार्मूला होता है πr/l। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू πr/l फार्मूला है, ठीक। ये अब फॉर सिलेंडर के लिए चलते हैं। फॉर सिलेंडर के लिए क्या देखते हैं, डायमीटर सबसे पहले देखेंगे। डायमीटर हमारा क्या है, 4 मीटर दिया गया है, ठीक 4 मीटर। तो रेडियस जब हम निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर। ऑलरेडी यहाँ पे बताया जा चुका है, पहले से ही कंफर्म हो चुका है। तो हाइट कितना होगा, ज़रा हाइट पे भी ध्यान देंगे हम। हाइट क्या होगा इसका, h होता है, जो कि हाइट की वैल्यू h जब है तो h की वैल्यू यहाँ पे 2.1 मीटर दिया जा चुका है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये हाइट है और ये हमारा क्या है, यल है, यानी कि स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट को यल से कंफर्म किया गया एंड हाइट को h से लिखते हैं। अब इतना जब कंफर्म हो गया है तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। चलिए नाउ कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h। इक्वेशन नंबर 3 बन गया, 2 बन गया और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। कंफर्म हुआ। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तो होगा क्या, टोटल कैनवास यूज्ड।
कैनवास यूज्ड इक्वल टू फार्मूला जो है वही पॉइंट रखेंगे, पाई आर एल कट सरफेस ऑफ कौन क्या है हमारा, पाई आर एल है। आफ्टर दैट फिर 2 पाई आर एच कट सरफेस ऑफ सिलेंडर होगा, 2 पाई आर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू रेडियस हमें कंफर्म है 2 है, इंटू यल की वैल्यू 2.8 है, स्लांट हाइट है यल, प्लस में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू हाइट हमारा 2.1 है। कंफर्म हुआ। अब कुछ कट पिट तो रहा नहीं है, जो कॉमन मिल रहा है वही हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखेंगे क्या, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 22/7 22/7, और कुछ तो मिल नहीं रहा है। चलिए 2 इंटू 22/7 हमने कॉमन ले लिया है, इसमें बचता है 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, 22 दूना 44/7 यानी कि 44/7 हो गया ये ऑलरेडी, 44/7 हो जाएगा। और ये क्या होगा 2.8 प्लस में 2 1 2 2 दूनी 4। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 44/7 ये क्या होगा 2.8 4.2, 8 2 10 4 2 6 7 7 ही आएगा। चाहे आप 7.0 लिखिए या फिर ओनली 7 लिखिए, दोनों एक ही है, तो इसलिए 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचता कितना है 44 एरिया है 100 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में तो लिख नहीं रहे हैं, मीटर में लिख रहे हैं, मीटर स्क्वायर। कंफर्म हुआ। चलिए अब लास्ट में क्या लिखेंगे कि नाउ हैंस की कंडीशन हमें निकालना है, अभी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे कि रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर के लिए हमें 44 मिला है यानी 44 मिला है, तो 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ कॉस्ट ऑफ कन्वर्स of the tent for 1 meter इक्वल टू कितना दिया गया है 500, इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर गिवन पॉइंट है। सो हम क्या करते हैं, सो कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स of tent for 44 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 500 इंटू 44 इक्वल टू क्या होगा, ये कंफर्म में आ जाएगा 22,000 RS। कंफर्म हुआ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 500 मीटर स्क्वायर नहीं भैया, RS है, रुपीज़ है, ठीक, RS यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे, टोटल कैनवास यूज्ड यानी कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू वही सेम प्रोसेस निकला है क्या 22,000 रुपीज़। ये कंडीशन हमारी आ जाती है आंसर। तो बने रहेंगे इस सेशंस में। आपको क्वेश्चन नंबर चलिए मेट बताते हैं, लेकिन इसके पहले आप चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दे रहे हैं। चलिए ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे भी पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका टोटल हुआ नोट।
चलिए अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 के बारे में। नाउ तो स्टार्ट हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों होता क्या है। सबसे पहले अटेंड करेंगे अपने क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है यानी कि ठोस सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर नहीं है यानी कि खाली सिलेंडर नहीं है, हुज हाइट, जिसकी हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर दिया जा चुका है, ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ये भी ऑलरेडी दिख रहा है। आगे क्या कहता है, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। कहता है कॉनिकल कैविटी है ऑफ द सेम हाइट, उसी हाइट की एक कॉनिकल कैविटी है एंड सेम डायमीटर, और उसकी डायमीटर भी सेम है। कहने का मतलब कॉनिकल कैविटी क्या है, ये चीज़, ये जो बीच में डाला गया है, ठीक, इसकी हाइट एंड डायमीटर सेम है, जैसे कि एज लाइक इज सिलेंडर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। कहना क्या चाह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पोर्शन है, जो आपका रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन है, उसके सरफेस एरिया को फाइंड करना होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट, चलो हम देख लेते हैं होता क्या है ना। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस पे, सॉल्यूशंस पे अटेंड करेंगे। होगा क्या कि सिंस लिखेंगे क्या, सिंस इट्स मीन्स यहाँ पे, सिंस सिलेंडर इज सॉलिड, कहा गया है कि सिलेंडर इज सॉलिड, सिलेंडर हमारा सॉलिड है, सिलेंडर इज सॉलिड, इट हैज़ अ बेस आल्सो, ये बेस भी रखता है, सॉलिड भी है बेस भी रखता है, इट हैज़ अ बेस also whose इट्स मीन्स also whose, यहाँ पे नहीं, आपका also यही होगा, यानी कि यद्यपि क्या है, सिलेंडर सॉलिड भी है और साथ ही साथ ये बेस यानी आधार को भी रखता है। whose जो कि क्या है, एरिया इज आल्सो to be calculated अब नाउ आगे की कंडीशंस में हम देखेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, यानी कि आप देख रहे हैं सरफेस एरिया को, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज, यही तो हमें फाइंड करना था, क्या होगा, सबसे पहले होगा कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सिलेंडर कौन सब कुछ होगा, सिलेंडर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस में कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, आफ्टर दैट प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर्स बेस, एरिया ऑफ सिलेंडर्स बेस। कंफर्म हुआ, डाउट क्लियर। कहने का मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जब निकालेंगे तो सरफेस एरिया आपको निकालना होगा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या एरिया है, प्लस में कॉन का, जो कॉन है उसका क्या एरिया होगा, यानी कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, आफ्टर दैट एरिया ऑफ सिलेंडर बेस का भी तो एरिया निकालना होगा, तो टोटल आपको निकालना होगा। एक बार चलिए हम निकालते हैं फॉर सिलेंडर के लिए, फिर हम फॉर कॉन के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर सिलेंडर के लिए ये पोर्शन दोनों सेम हो जाएगा, दोनों एक ही में निकल आएगा, बचेगा ये पोर्शन भी हम कर लेंगे। चलिए फॉर सिलेंडर
यहाँ पे फॉर कॉन आफ्टर दैट फॉर सिलेंडर। हाइट कितनी होगी, हाइट, फिर डायमीटर, आफ्टर दैट रेडियस, सब कुछ निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो चलिए देखेंगे। हाइट आपकी यहाँ पे दी गई है 2.4 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चंस में, और ऑलरेडी यहाँ भी दिया गया है, ये 2.4 सेंटीमीटर भी दिया गया है। डायमीटर कितना दिया गया है, 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका रेडियस जो है कितना आ जाएगा, 7/10 आएगा, 7/10 सेंटीमीटर, ठीक, ये रेडियस आ गया। अब कॉर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है। चलिए नाउ जो हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सिलेंडर बेस फाइंड करना है। तो लिखेंगे क्या, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपको पता होगा इसका फार्मूला होता है बच्चों 2πr/h, एंड फिर हम क्या निकालते हैं, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr²। इतना कंफर्म हो गया। चलिए नाउ अब हम कॉन के लिए देखते हैं। इसमें हाइट कितनी होगी, रेडियस कितना होगा, हाइट कितना है, h है जो कि 2.4 सेंटीमीटर है, इतना कन्फर्म है। रेडियस हमारा 7/10 सेंटीमीटर ऑलरेडी आएगा ही आएगा, और 7/10 अगर ना समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1.4 है तो आगे जब करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14/20, क्योंकि 1.4 को ना समझ में, रुकिए हम बता दे रहे हैं, देखिए 1.4 को कहीं भी सॉल्व करना है तो आप 14 करके 10 टू पावर कर सकते हैं, 2 7 14, 2 5 10, 7/5, 1 सेकेंड 20 आएगा। 20 क्यों आएगा, क्योंकि डबल में आ रहा है ना, डबल में जब आ रहा है तो ऑलरेडी आपका होगा ही होगा। चलिए होगा कैसे, 5/2, यहाँ पे ज़रा देखेंगे, क्योंकि जब डायमीटर हमारा 1.4 है तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपान 2, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर 1.4 है अपान 2 हो गया, ठीक, इंटू 2 ऑलरेडी ही रहेगा, ये 2 तो होगा नहीं। जब 2 दूनी 4 हो जाता है यानी कि 20 हो जाएगा। ये 20 कैसे होता है, 2 ऑलरेडी रहेगा, 1.4 अपान 2 होता है, जब 1 को हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा देंगे, 2 7 14, 2 दहम्मा 20, ये हो गया। टोटल कंफर्म हुआ। Any doubt? If you have to any doubt, you can clear in this time because you have to end your times very smartly and exam time में आपके पास very shortly time होगा और आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको 1 टाइम्स क्रैक करना है बच्चों तो आपको अटेंशन तो करना ही होगा। चलिए, कॉर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πr/s एंड बेस एरिया ऑफ सिलेंडर πr² कन्फर्म हो चुका है। फॉर कॉन के लिए हमें ये भी कन्फर्म हो चुका है। अब ज़रा आगे देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस इसमें भी हमें निकाल के बताना चाहिए, ठीक, यानी कि क्या क्या निकालना होगा। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू πr/l, πr/l होगा। अब जब इतना पता होगा πr/l और l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, स्लांट हाइट है तो स्लांट हाइट ज़रा ये हम समझेंगे। स्लांट हाइट निकालने के लिए हमें ये कंफर्म होना चाहिए बच्चों कि स्लांट हाइट निकालेंगे तो लिखेंगे क्या कि अभी बता रहे हैं आपको, वी हैव टू find slant height, we have to slant height। slant height होता क्या है,
जरा ये देखेंगे, स्लांट हाइट हमारा यच होता है और यच निकालेंगे भी कैसे, तो हमें पता होता है कि यहाँ से यहाँ पूरी टोटल दूरी हमारी क्या होगी, कोई भी एक होती है इक्वेशंस में, और ये हमारा टोटल क्या होगा 90 डिग्री का, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का हो गया तो ऑलरेडी यच हो जाएगा। ये हम बाई हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनियस ये बेस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर किससे निकाल लेते हैं हम, ये टोटल निकालेंगे हम कंफर्म बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है आपको कंफर्म है, यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो लिख लेंगे क्या कि यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पता है यल हमारा स्लांट हाइट है एंड एच हाइट होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा एंड आर जो कि रेडियस बेस हो जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया है, और जो जो भी वैल्यू दिया गया है सारा हम नोट कर लेते हैं। तो यल स्क्वायर तो हमको फाइंड करना था, इम्प्लाइज दैट यल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू हमारा 2.4 आ जाएगा, 2.4 ठीक, स्क्वायर प्लस 2.4 कैसे आएगा ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं हाइट को ठीक। अब आर स्क्वायर को हम बेस ले लेते हैं जिसकी वैल्यू यानी रेडियस 7/10 दिया जा चुका है। अब इसे नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट यानी कि पॉइंट को हटा देंगे 10 आ जाएगा, 24/10 का होल स्क्वायर प्लस में 7/10 का होल स्क्वायर, इतना कर लिए। अब ये 24 × 24 कितना होता है 576/10 × 10 100 प्लस 749/10 × 10 100, इतना कंफर्म हो गया 100। अब क्या करते हैं ना एलसीएम ले लेते हैं, 100 आएगा, ये हो जाता है 576 प्लस 49, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आता है 625 आ जाएगा, 625/100 है कितना, यल स्क्वायर का निकल रहा है, यल स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर लगेगा, लेकिन जब हम ओनली यल का निकालेंगे यानी कि अंडर रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट 625/100। ये 625 कितने का वर्ग होता है 25 का होता है यानी कि 25 का होता है। तो इम्प्लाइज दैट यल इक्वल टू ये 25 × 25/10 × 10, ये अंडर रूट में ही रहेगा, ऑलरेडी जब निकलेगा तो ये आ जाता है 25/10, ये स्लांट हाइट आ गया। कंफर्म हुआ, स्लांट हाइट हमारा कितना आ चुका है, यहाँ तक कंफर्म हो गया, यानी कि L इक्वल टू 25/10, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा आप। अब नाउ जो है हम आगे की कंडीशन निकालेंगे। अब जो है ये इक्वेशन में हम डिवाइड कर लेते हैं, आपको ना समझ में आ रहा है तो हम इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, कैसे जरा इधर देखिए। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लिए, ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड रखते हैं, ये जो है इक्वेशन नंबर हम सेकंड, ये सेकंड ये इक्वेशन नंबर सारा सिस्टम हम सेकंड रख लेते हैं। ये से इक्वेशन नंबर हमारा पाई आर एल कितना आ जाता है थर्ड आ जाता है, ये पाई आर एल थर्ड आता है और ये जो है फोर्थ आ जाता है। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से निकाल क्या रहे थे, टोटल अगर आपको ना समझ में आए, टोटल सरफेस एरिया है TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले हमारा क्या है,
कार्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर है जो कि कितना आया है 2 पाई आर एच, ये देख रहे हैं 2 पाई आर एच, एंड बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ये हमारा पाई आर एल आया है। तो तीनों यही रख लेते हैं, लिखेंगे क्या 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू आज फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना है 7/10, हाइट हमारा कितना है 2.4, अब प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना आया है 7/10 इंटू यल की वैल्यू देख रहे हैं 25/10, यूज हो गया ना, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/10, डबल बार है इसलिए हमने डबल बार। अब देखते हैं तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में मिल क्या रहा है, जो जो चीज़ मिल रहा है वही हम क्या करते हैं ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। हम देखते हैं 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। 22/7 इसमें है, 22/7 इसमें, 22/7 इसमें है, इतना क्लियर हो गया। अब 7/10 इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी, और कुछ तो है नहीं, चलिए और कुछ नहीं है तो सेम प्रोडक्शंस में करते हैं हम। इक्वल टू 22/7 इंटू 7/10 कॉमन ले लिए, बचता क्या है 2 इंटू 2.4 प्लस 25/10 प्लस 7/10, यही सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कट रहा है और कुछ तो कट पिट नहीं रहा है, 2 पंचे 10, 2 ग्राम में 22। चलिए अब आगे लिखते हैं, तो ये 11/5 आ जाता है, यानी कि 11/5 आ गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी कि 2.4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8, 2.8, 2.8 आ गया आपका, 2.8। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देते हैं, 2.8 हो गया, और ये टोटल 25/10 प्लस 7/10 आ गया। अब जो है आगे करेंगे 11/5, यानी कि 11/5 हो जाएगा। ऑलरेडी 28 को 2.8 को हम जब लिख सकते हैं 28/10, ये सब्ट्रैक्ट होकर के पॉइंट में आ जाता है, इतना क्लियर हुआ, ठीक। 28/10 कर लिए, प्लस में 25/10 प्लस 7/10, डिनोमिनेटर आपका 10 ही 10 है, नाउ एलसीएम ले लेंगे। 11/5 10 एलसीएम लिए, आपका 28 प्लस 25 प्लस 7, ये 60 आ जाता है, पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ जाएगा। 60/10 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ये आपका 10 छंग 60, तो आता कितना है 11/5 इंटू 6, 11 छके 66, 11 छके 66 आ जाता है, ठीक, 11 छके 66। थोड़ा सा आपका ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है कि 2.4 इंटू 2 आपका आएगा 4.8 करके, यहीं पे थोड़ा सा आप बना लेंगे 4.8 करके आएगा, तो यहाँ भी 48 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 48 प्लस, जब ये 48 प्लस 25 ऑलरेडी ये ऐड होगा तो ये हो जाता है, यहाँ से फिर से देखेंगे 11/5, ये 80 आ जाता है बाई 10। अब 10 अट्ठे 80 कटेगा, 8 टाइम्स 11/5 इंटू 8, ये 88/5 आ जाता है। यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे आप डिवाइड कर देंगे 88 में, 5 1 जे 5, 3 बचता है, फिर 8, फिर 7 5 35 हो जाता है, 3 बचता है 0.0, 5 6 30, तो आपका ये 70
17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट में लिख लेते हैं हेंस पूछा क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid is 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चंस विथ फिगर, सारा सिस्टम ये। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, आगे भी आपको ऐसे जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी बताया, सॉरी 9 बताया जाएगा। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder। सबसे पहले बता रहा है ए वुडन आर्टिकल है, was made by जो कि बनाया गया है किसके द्वारा, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर, स्कूपिंग हेमिस्फेयर के द्वारा, दोनों स्पेयर हैं यानी कि कटा हुआ है। फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, दोनों कटे हुए हैं, इट्स मीन्स स्कूपिंग है वो हेमिस्फेयर और सॉलिड सिलेंडर के किनारे पे रखे गए हैं। आगे देखते हैं एज सोन इन फिगर 13.11 यानी कि 13.11 के फिगर में बताया जा चुका है। इफ़ द हाइट, यदि जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यदि सिलेंडर की दूरी यानी कि हाइट जो है, एक सेकेंड, यदि इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर दी जा चुकी है। आगे देखते हैं, चलिए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यदि उसकी हाइट सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर बताया गया है एंड इट्स बेस, और इसका जो बेस है इस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 3.5 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ पे बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो जब पूरा टोटल बना हुआ है तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली इसको बना देते हैं, ये हमारा कम्प्लीटली हो जाता है, यानी कि रेडियस ए भी है, रेडियस ए भी 2r हमारा करके हो जाएगा। डायमीटर इट्स मीन्स r इक्वल टू d बाई 2 होता है, तो 2r इक्वल टू d हो जाएगा, डायमीटर हाफ। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब नाउ हम फिगर पे अपने चलते हैं। अब जो है फिगर पे देख चुके हैं, अब नाउ सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, टोटल, कलर चेंज कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू chord surface area of cylinder, chord surface area of cylinder plus 2 chord surface of hemisphere of हेमिस्फीयर। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर हमारा टोटल है, प्लस में 2 हमारा हेमिस्फीयर है, वो भी स्कूपिंग है यानी कि कटा हुआ, स्कूपिंग आउट है। ठीक, ऑफ हेमिस्फीयर है, एक तो फर्स्ट एंड पे है एंड सेकंड एंड पे ऑफ सिलेंडर के। तो फॉर सिलेंडर के लिए निकाल लेते हैं फॉर हेमिस्फीयर, यानी कि सारी कंडीशंस वही आपको करना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं फॉर सिलेंडर, यहाँ पे फॉर हेमिस्फीयर।
फॉर सिलेंडर के लिए हम देखते हैं रेडियस हमारा कितना है, आफ्टर दैट हाइट कितनी है, इसमें भी रेडियस देख लेंगे, फिर से टोटल हमारा निकल के आ जाएगा। तो रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं ये रेडियस है। हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है, इतना भी कंफर्म होगा। अब कार्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कार्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। फार्मूला क्या होता है 2πRH होता है। पता है आपको कार्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है। एंड कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। ठीक, तो कार्ड सरफेस आप ध्यान रखिएगा, हेमिस्फेयर जो होता है 2πr² होता है। एंड आफ्टर दैट आपको क्लियर होगा कि कार्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है 2πRH होता है। इतना कंफर्म हो गया। नाउ हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ आर्टिकल निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं। नाउ यही कंडीशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू कार्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर यानी 2πRH, 2πRH प्लस में हेमिस्फेयर 2πr²। और ऑलरेडी पहले से ही 2 लगा हुआ था हमारा, फार्मूला में देख रहे हैं ना 2 पहले से ही ऑलरेडी है। तो भैया उसको काहे बोल जा रहे हो, उसको भी लिख दो बेचारे को, नहीं तो अकेले हो करके वो रोएगा काम को, तो लेके ही नहीं चले। आप बारात जा रहे हो उसको लेके नहीं जा रहे हो, क्या बात है। हाँ चलिए, तो आगे जब इसे सॉल्व करेंगे यानी कि सारी वैल्यूआज रख देंगे, वैल्यूआज जब फाइंड होगी तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, रेडियस हमारा कितना है 3.5 है, हाइट आपका 10 है, प्लस में 2 फिर से मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, इतना टोटल हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं 3.5 3.5 22/7 22/7, और कुछ तो है नहीं, 2 एंड 2, 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल भी हो सकता है, 2 से 2 हम कैंसिल भी ऑलरेडी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 होगा, बचेगा क्या 10 प्लस में 2 इंटू 3.5, कुछ ऐसा बचेगा। अब कुछ कट पिट रहा है, ज़रा ये देखते हैं कि 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को हम 7/2 भी ऑलरेडी लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं। चलिए तो आगे क्या करेंगे, 7/2 लिख दिए। अब ये 10 प्लस 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7, 7 हो गया। ठीक, इतना आ जाता है। अब इसे ना जब हम कुछ कट पिट रहा है, देख रहे हैं कट पिट रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बचता है टोटल ओनली 22 आ गया, ब्रैकेट में 10 17 17 आ गया। जब मल्टीप्लाई यानी कि 22 इंटू 17 से मल्टीप्लाई, ऑलरेडी ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट हटा करके, तो ये हो जाता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस टोटल सरफेस
एरिया ऑफ द आर्टिकल is 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। आई गेस आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप किए बिना जाएंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों ये होगा कि आपका एक्सरसाइज 13.1 समाप्त हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के एक्सरसाइज 13.2 ऑलरेडी लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको साथ ही साथ न्यू अपडेट्स टू नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।